बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी खूबसूरत आलू की टिक्की लेके आया हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अक्सर लोगों की टिक्कियां क्यों टूट जाती हैं, कौन सी गलतियां वो करते हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट एजेंट कौन सा है कि टिक्कियां टूटे ना। बगैर कोटिंग के हम टिक्कियों को बनाएंगे और इसकी खूबसूरती भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ऊपर से क्रिस्पी भी होगी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी होगी। इंशाल्लाह टिक्कियों को लेके आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और आलू देखें मैंने काट के बॉयल किए थे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे टाइम बच जाता है, ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब सबसे पहली जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे, ध्यान से देखें, ये है प्याज। एक प्याज है लेकिन इसको मैंने मोटा मोटा चॉप किया है ताकि इसका क्रंच बाकी रहे। ठीक हो गया। प्याली को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और अगली चीज़ है हमारे पास गाजर। इसका इस्तेमाल 12 महीने रखा करें। विटामिन ए का कह ले समुंदर है, इससे ज़्यादा विटामिन ए किसी चीज़ में नहीं होता। ये आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक प्याली तकरीबन छोटी। और ये है बंद गोभी क्रंच के लिए, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो अगली चीज़ जो नेक्स्ट जाएगी इसमें, यह है हमारे पास शिमला मिर्च। बहुत ही शानदार खुशबू और खूबसूरती के साथ दोनों ही चीज़ें ये करेगी। हरी मिर्चें मैं ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आलू जो है इसका टेस्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये है हरा धनिया। चलें जी, अब जो इसके अंदर मसाले जाएंगे, देखिए यहाँ भी एक केमिस्ट्री है। कुटी हुई लाल मिर्च आपने लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी, क्योंकि उससे इस टिक्की का कलर टोटल चेंज हो जाएगा और इतनी सारी जो वेजिटेबल्स हमने ऐड की है वो नज़र नहीं आएंगी। ठीक हो गया। 1.5 टीस्पून जस्ट इसमें नमक जाएगा और हल्दी आपने इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है, कलर की वजह से। ये है हमारे पास जीरा 1/2 टीस्पून और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। और ये है हमारे पास माशाल्लाह से ये कह लें कि 4 चांद लगा देगी खुशबू का अजवाइन 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको घिस के मसल के फिर ऐड करना है। ये लीजिए, इससे ये ना ओवरऑल मिक्स हो जाती है डो में। और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला। अब आप देखें कि मैं इसको हाथों के साथ मिक्स करूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, ताकि आलू का ना कहीं पीस बच ही जाता है इस तरह से, और वो फिर टिक्की के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम इसको ग्रेट करते, कद्दूकश करते तो वो चीज़ नहीं रहती। अब बाइंडिंग के लिए ध्यान से देखें, मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च, जिसको कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ के 2 नाम है, जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल है। 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूंगा। ये बाइंडिंग का काम करेगा, मतलब जब ये ऑयल में जाएगी टिक्की तो ये खुलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, बल्कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी अहम बात यह कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। चावल का आटा है या फलां जो बाकी चीज़ें, उनका एक फ्लेवर खुशबू होती है जो टिक्कियों में इतनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है। अब आपने हाथों को धो के उसको ग्रीस कर लेना है और इस तरह का बॉल बनाएंगे। और आपको बॉल बनाते ही इसका पता चल जाएगा कि ये ऑयल में जाके टूटने वाला नहीं। ठीक है। अब इसको टिक्की की, स्नैक की, जिसकी आप शक्ल देना चाहें इस तरह से दे लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगी, ये देखें आप। चलें जी, इसी तरह से बाकी सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और इसको आपने फ्राई कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा लेना है क्योंकि इनको हमेशा ना शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। और ये लें जी, इसमें पैन में डालते हैं। ध्यान से, यहाँ पे ऑयल उछल के आपके हाथों को भी लग जाता है अक्सर। ठीक हो गया। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप पलटने का तरीका भी देख लें। ये लें जी, यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि कोई भी इसकी जो छींटे हैं वो नहीं उड़ेंगे। तो ये बातें वो होती हैं जो अक्सर कहीं नहीं जाती, लेकिन आप देख कर इनको फॉलो किया करें। ठीक हो गया। गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आएगा। अब कॉर्न स्टार्च की वजह से ना, कॉर्न फ्लोर एक ही नाम है, कन्फ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए मैं दोनों नाम ले लेता हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनका कोई टेस्ट नहीं होता कॉर्न स्टार्च का, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, खुशबू नहीं होती। तो हमारी जो टिक्कियां हैं इनका टेस्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं बता दूं, चावल का आटा एक अलग सा टेस्ट होता है, बेसन का भी अलग से टेस्ट होता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश थी आपको टिक्कियों के बारे में, आलू की टिक्की के बारे में जितना ज़्यादा हो सके आपको बताऊँ, जितना हो सके आपको सिखाऊँ, जितना हो सके आपको नॉलेज कन्वे करूँ। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।